पिछले पार्ट में आपने देखा, प्यार की इस कहानी में अब सस्पेंस और खतरा दोनों बढ़ चुके हैं और अब सब कुछ बदलने वाला है। कोर्ट रूम में हर कोई स्तब्ध था। विवान, ये नाम गूंजते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। रिया की आंखों में आंसू थे। विवान, ये सब क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विवान धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन ये वो मुस्कान नहीं थी जिसे रिया जानती थी। इस बार उसमें एक अजीब सा सुकून और खतरनाक शांति थी। क्योंकि अब बोलने का वक्त आ गया है, विवान ने धीरे से कहा। पूरा कोर्ट शांत हो गया। हाँ, विवान बोला, मैं ही था जिसने आरव के पापा की कार के ब्रेक फेल किए थे। क्या? रिया की चीख निकल गई। आरव गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरे पापा को मारा। विवान ने बिना डर के जवाब दिया, हाँ, और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। कोर्ट में हलचल मच गई। रिया के पापा भी हैरान थे, लेकिन क्यों? विवान, तुम्हारा क्या फायदा था? विवान की आंखों में एक गहरी नफरत थी, क्योंकि तुम्हारे परिवार और आरव के पापा दोनों एक ही खेल खेल रहे थे। सब चौंक गए। फ्रॉड, पैसे, धोखा। विवान बोला, तुम सब लोग बस अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। रिया ने रोते हुए कहा, तो तुमने ये सब अकेले कर दिया, किसी को बताए बिना? विवान ने उसकी तरफ देखा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। रिया स्तब्ध रह गई। मैं तुम्हें उस गंदे खेल से दूर रखना चाहता था। विवान बोला, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम भी उसी दुनिया का हिस्सा हो। उसकी आवाज ठंडी हो गई। तो मैंने फैसला किया कि सब कुछ खत्म कर दूं। आरव गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विवान हंस पड़ा, और तुमने क्या किया? तुम भी तो वही कर रहे थे। बदला। कोर्ट में तनाव बढ़ता जा रहा था। रिया चिल्लाई, बस करो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम दोनों ने क्या बना दिया है मेरी जिंदगी को? कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। तभी विवान ने धीरे से कहा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। रिया चौंक गई, क्या मतलब? विवान ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। आरव ने घबराकर पूछा, ये क्या है? विवान मुस्कुराया, एक ऐसा सच जो सबको खत्म कर देगा। रिया डर गई। विवान, ये क्या कर रहे हो तुम? विवान ने ठंडी आवाज में कहा, कोर्ट के बाहर मैंने एक बम लगाया है। पूरा कोर्ट रूम दहशत में आ गया, और अगर मैंने ये बटन दबा दिया, विवान बोला, तो यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रिया के हाथ पैर सुन्न हो गए। कोर्ट रूम में हर किसी की सांसें थम चुकी थी। विवान के हाथ में रिमोट था और एक बटन जो सबकी जिंदगी खत्म कर सकता था। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। विवान ने ठंडी आवाज में कहा, वरना सब खत्म। रिया रोते हुए बोली, विवान प्लीज, ये सब मत करो, ये तुम नहीं हो। विवान हल्का सा हंसा, तुम मुझे जानती ही कितना हो, रिया। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, बाकी लोगों को छोड़ दो। विवान ने गुस्से में कहा, नहीं आरव, तुम सब एक जैसे हो। तुम सब ने मिलकर इस दुनिया को गंदा बनाया है। कोर्ट में बैठे लोग डर से कांप रहे थे। रिया ने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया, अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है तो मुझे दो, मैं तैयार हूँ। आरव चौंक गया, रिया तुम क्या कर रही हो? रिया ने उसकी तरफ देखा, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। अगर मैं उस रात गाड़ी न चलाती, बस। आरव ने जोर से कहा, तुम खुद को दोष देना बंद करो। दोनों की आंखों में आंसू थे। विवान ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए कमजोरी आई। देखा? रिया बोली, अभी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन तभी विवान की नजर अचानक कोर्ट के दरवाजे की तरफ गई। वहां कुछ पुलिस वाले चुपके से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। विवान का चेहरा बदल गया, तो ये खेल खेला जा रहा है मुझसे। उसने गुस्से में रिमोट को और कसकर पकड़ लिया, अब कोई नहीं बचेगा। रिया चिल्लाई, नहीं। जैसे ही विवान बटन दबाने वाला था, आरव तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। आरव! रिया चीख पड़ी। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रिमोट उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। पूरा कोर्ट रूम चीखने लगा। रिया बिना कुछ सोचे दौड़ी और रिमोट उठाने की कोशिश की। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। रिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आरव जमीन पर गिर चुका था। उसके सीने से खून बह रहा था। नहीं। रिया दौड़कर उसके पास गई। आरव ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीमे से कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिया फूट फूट कर रोने लगी। विवान वहीं खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन रिया की दुनिया फिर से टूट चुकी थी। हॉस्पिटल का वही आईसीयू जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, आज फिर वही जगह, लेकिन हालात और भी डरावने थे। आरव ऑपरेशन थिएटर के अंदर था और बाहर रिया बैठी थी, पूरी तरह टूटी हुई। उसके हाथ अभी भी खून से सने थे। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा, वो बार बार खुद से कह रही थी।
रिया के पापा उसके पास आए। बेटा, खुद को संभालो, रिया ने रोते हुए कहा। पापा, मैंने उसे खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। विवान को पुलिस लेकर जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी, हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। रिया तुरंत उठी। डॉक्टर, आरव कैसा है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। हमने गोली निकाल दी है। लेकिन रिया की सांस रुक गई। लेकिन क्या? अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, डॉक्टर बोले। अगर वो होश में नहीं आया तो? रिया वहीं जमीन पर बैठ गई, उसकी दुनिया जैसे खत्म हो रही थी। रात का समय, रिया आईसीयू के बाहर बैठी थी। वो अंदर आरव को देख रही थी, मशीनों से जुड़ा हुआ, बिल्कुल शांत। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, रिया धीरे से बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मशीन की आवाज तेज हो गई। बीप बीप बीप। डॉक्टर और नर्स अंदर दौड़े। रिया घबरा गई। क्या हो रहा है? डॉक्टर चिल्ला रहे थे। पल्स गिर रही है, जल्दी करो। रिया दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही थी। भगवान, प्लीज उसे बचा लो। कुछ मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आए। रिया कांपते हुए उनके पास गई। डॉक्टर ने नीचे नजर कर ली। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। हमें बहुत अफसोस है। रिया की दुनिया एक पल में खत्म हो गई। आरव नहीं रहा। रिया वहीं गिर पड़ी। उसकी चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। अगली सुबह एक नर्स आईसीयू में जाती है और अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? बेड खाली था, आरव वहां नहीं था। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई थी। मरीज कहाँ गया? डॉक्टर चिल्ला रहे थे। रिया अभी भी सदमे में थी। उसे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरव मर चुका है और अब उसकी बॉडी भी गायब थी। ये कैसे हो सकता है? रिया ने कांपती आवाज में कहा। एक नर्स बोली। सर, सीसीटीवी चेक किया गया है, लेकिन किसी को भी आईसीयू से बाहर जाते हुए नहीं देखा गया। सब लोग हैरान रह गए। रिया के पापा ने गंभीर आवाज में कहा। इसका मतलब कोई अंदर से ही उसे लेकर गया है। रिया की धड़कन तेज हो गई। कौन और क्यों? तभी एक वार्ड बॉय घबराते हुए अंदर आया। सर, पार्किंग एरिया में एक कार मिली है। तो डॉक्टर ने पूछा। उस कार में खून के निशान हैं, वो बोला। और वो खून आरव का है। रिया के हाथ पैर सुन्न हो गए। मतलब कोई उसे जिंदा लेकर गया है। रिया के पापा बोले। रिया के अंदर एक उम्मीद जगी। मतलब वो जिंदा है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां आया। हमें एक कॉल ट्रेस हुई है, किसी ने हॉस्पिटल के पास से कॉल किया था। कौन? रिया ने तुरंत पूछा। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। विवान। रिया सन रह गई। लेकिन वो तो पुलिस कस्टडी में था, इंस्पेक्टर बोला था। लेकिन अब नहीं है। पूरा माहौल एक बार फिर डर से भर गया। विवान भाग चुका है, इंस्पेक्टर ने कहा। रिया के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। तो इसका मतलब ये सब उसी ने किया है। रिया की आंखों में गुस्सा आ गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रिया के पापा ने उसे रोका। ये काम पुलिस का है। रिया ने सख्त आवाज में कहा। नहीं पापा, ये मेरी लड़ाई है। उसी समय एक सुनसान जगह, अंधेरा और खामोशी। एक कार खड़ी थी। कार के अंदर आरव लेटा हुआ था, बेहोश, और उसके सामने खड़ा था विवान। विवान ने धीरे से कहा। तुम इतनी आसानी से मर जाओ, इतना आसान नहीं है ये, आरव। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अब तुम जियोगे, वो बोला, लेकिन मेरी शर्तों पर। आरव की उंगलियां हल्की सी हिली। वो जिंदा था कि आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। विवान ने आरव को कहीं छुपाया है। रिया खुद से बुदबुदाई। और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन रिया को इंतजार नहीं था। उसने खुद ही सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू किए। घंटों की तलाश के बाद उसे एक क्लिप मिली। एक काली कार रात के अंधेरे में हॉस्पिटल से निकलती हुई, और उस कार को चला रहा था विवान। रिया की आंखों में चमक आई। मिल गया। उसने उस कार का नंबर नोट किया और अपने एक दोस्त की मदद से लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन शहर से दूर एक पुराना सुनसान गोदाम। रात का समय, रिया अकेली वहां पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा। रिया धीरे धीरे अंदर गई। विवान। उसने जोर से आवाज लगाई। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंधेरे से एक आवाज आई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। विवान, आरव कहाँ है? विवान सामने आया। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। इतनी जल्दी क्या है, रिया? वो बोला। पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। रिया गुस्से में चिल्लाए। मुझे कोई बात नहीं करनी, बस बता दो वो कहाँ है। विवान हंस पड़ा। तुम्हें उसकी इतनी चिंता है, या अब सच में उससे प्यार हो गया है? रिया कुछ सेकंड चुप रही,
फिर धीरे से बोली, हाँ मुझे उससे प्यार है। विवान की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई, तो फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम उसे कभी नहीं पा सकोगी। रिया चौंक गई, क्यों? विवान धीरे धीरे उसके करीब आया, क्योंकि वो अब मेरे कंट्रोल में है। रिया ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो चुके हो। विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मैं बस सच दिखा रहा हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आई, रिया। रिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, आरव कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वो होश में था। आरव। रिया दौड़कर उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन तभी विवान ने उसके सामने बंदूक तान दी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यही खत्म कर दूंगा। रिया रुक गई। गोदाम में खामोशी छा गई। रिया, आरव और विवान तीनों आमने सामने थे। विवान ने बंदूक सीधी रिया पर तान दी। अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। रिया ने बिना डरे कहा, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो, आरव को छोड़ दो। आरव चिल्लाया, रिया नहीं। विवान हंस पड़ा, वाह कितना गहरा प्यार है। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। रिया घबरा गई, क्या मतलब? विवान ने कहा, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद को गोली मारो और आरव को बचा लो, या फिर मैं आरव को मार दूंगा और तुम जिंदा रहोगी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसा पागलपन है? रिया रोते हुए बोली। विवान चिल्लाया, ये इंसाफ है, तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। रिया ने कांपते हुए आरव की तरफ देखा। आरव ने सिर हिलाया, रिया प्लीज ऐसा मत करना। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, फैसला था। गोदाम के अंदर सन्नाटा था। रिया के हाथ कांप रहे थे और सामने खड़ा था मौत का फैसला। विवान ने बंदूक उसकी तरफ बढ़ाई, लो फैसला तुम्हारे हाथ में है। रिया ने धीरे धीरे बंदूक पकड़ ली। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रिया, नहीं। आरव जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रिया ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान आई, और मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती। आरव की आंखों में आंसू भर गए, तो फिर हम दोनों जिंदा रहेंगे, कोई भी नहीं मरेगा। विवान जोर से हंसा, फिल्मी डायलॉग बंद करो, यहाँ हकीकत में फैसला होता है। रिया ने बंदूक को कसकर पकड़ा, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। रिया ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव। रिया प्लीज। आरव चीख पड़ा, लेकिन घायम। गोली चल गई। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। आरव की सांसें थम गईं। रिया। विवान भी हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल रिया जमीन पर नहीं गिरी। वो खड़ी थी और बंदूक अब भी उसके हाथ में थी। सब चौंक गए। गोली छत में लगी थी। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। तुम हमें तोड़ना चाहते थे ना? रिया बोली, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। विवान का चेहरा गुस्से से भर गया, तुमने गेम के नियम तोड़े हैं। वो चिल्लाया। रिया ने सख्त आवाज में कहा, ये कोई गेम नहीं है विवान, ये जिंदगी है। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। विवान चौंक गया, तुमने पुलिस को बुलाया? रिया मुस्कुराए, इस बार मैं भागी नहीं। विवान गुस्से में पागल हो गया, तो फिर अब कोई नहीं बचेगा। उसने बंदूक उठाए और सीधा आरव पर तान दी। रिया चीख पड़ी, नहीं। गोदाम के बाहर पुलिस सायरन की आवाज तेज होती जा रही थी। अंदर विवान की बंदूक सीधी आरव पर तनी हुई थी। रिया की सांसें रुक गईं। विवान प्लीज, ये सब खत्म करो। विवान की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। अब कुछ खत्म नहीं होगा रिया, अब सिर्फ अंत होगा। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन रिया को छोड़ दो। रिया चिल्लाई, नहीं। विवान हंस पड़ा, तुम दोनों को अभी भी लगता है कि ये कोई प्यार की कहानी है? ये बदले की कहानी है। तभी धड़ाम, गोदाम का दरवाजा टूट गया। पुलिस अंदर घुस आए। हथियार नीचे रखो विवान। इंस्पेक्टर चिल्लाया। विवान ने एक पल के लिए पीछे देखा, फिर उसकी नजर वापस आरव पर गई। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, वो बोला, और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, घायम। गोली चली। रिया की चीख निकल गई, आरव। लेकिन इस बार गोली आरव को नहीं लगी। विवान खुद जमीन पर गिर गया। उसके कंधे में गोली लगी थी। पुलिस ने उसे शूट किया था। बंदूक उसके हाथ से गिर गई। पुलिस तुरंत उसे पकड़ने दौड़ी। रिया दौड़कर आरव के पास गई, तुम ठीक हो ना? आरव ने हल्की मुस्कान दी, जब तुम साथ हो तो सब ठीक है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय विवान को पुलिस पकड़ चुकी थी। वो जमीन पर पड़ा हंस रहा था। रिया उसके पास आई, क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें? विवान ने धीरे से उसकी तरफ देखा। सच, वो बोला, मुझे सच मिल गया। रिया ने हैरानी से पूछा, कौन सा सच? विवान की आंखों में आंसू आ गए कि इस दुनिया में प्यार सबसे बड़ी कमजोरी है। रिया ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, प्यार कमजोरी नहीं होता,
वो आरव का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्यार ही ताकत होता है। विवान चुप हो गया। पुलिस उसे लेकर जाने लगी। जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और धीरे से कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रिया और आरव एक दूसरे को देखते रहे। शायद सच में ये अंत नहीं था। क्या सच में आरव मर चुका है या ये सिर्फ एक खेल है? अब कहानी और खतरनाक होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको लगता है आरव जिंदा है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।